सुबह का समय था। शांति देवी खाट पर बैठी थी। चेहरे पर नाराजगी साफ दिख रही थी। अमन ने जो किया है ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। माँ जी, बिना आपकी मर्जी के शादी कर ली, वो भी ऐसी लड़की से जिसका ना खानदान पता ना संस्कार। हमने विजय की शादी अपनी पसंद से करवाई थी, सब कुछ देख समझकर, लेकिन इसने पूरे गांव में हमारी नाक कटवा दी। आंगन में कुछ पल के लिए चुप्पी छा गई। उस चुप्पी के बीच अमन अंदर आया। उसके साथ एक दुबली पतली लड़की थी। माँ, ये पूजा है, मेरी पत्नी। प्रणाम माँ जी। शांति देवी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। ठीक है। रेखा की नजरें पूजा पर टिक गईं। चेहरे पर तिरस्कार साफ था। पूजा ने सब महसूस किया लेकिन कुछ कहा नहीं। कुछ देर बाद रसोई में पूजा अकेली खड़ी थी। पहली बार उस घर की रसोई में हाथ हल्के कांप रहे थे। फिर भी उसने चाय बनाई। रेखा पीछे से आई। चाय बनानी भी ठीक से नहीं आती? गलती हो गई जेठानी जी, आगे से ध्यान रखूंगी। रात हो गई थी। कमरे में हल्की दिए की रोशनी थी। पूजा खाट के किनारे बैठी थी। अमन पास आकर बैठा। अमन, मुझे लग रहा है माँ जी और भाभी मुझे पसंद नहीं करती। तुम दिल छोटा मत करो, नया घर है, नया रिश्ता है, सब ठीक हो जाएगा। पूजा ने हल्की सी मुस्कान लाई, लेकिन आंखों में डर अब भी था। अगली सुबह आंगन में काम शुरू हो चुका था। आज से सारा घर का काम तो करेगी। पूजा चौंकी, लेकिन कुछ बोली नहीं। और मेरे हिस्से का भी। जी माँ जी। दिन बीतने लगे। काम बढ़ता गया। पूजा का शरीर थकने लगा। एक दिन वह बहुत थकी हुई थी। तभी वह रेखा और शांति देवी आते हैं। रेखा ने उसे देखा और कहा, अब सिर्फ घर का काम काफी नहीं है। कल से खेत पर भी काम करने जाएगी। पूजा ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। उस रात पूजा कमरे में अकेली बैठी थी। बाहर सन्नाटा था, अंदर उसका दिल शोर कर रहा था। उसकी आवाज खुद से फूट पड़ी। मैंने क्या गलत किया है? आंसू उसकी आंखों से गिर पड़े। अगली सुबह अभी सूरज पूरी तरह निकला भी नहीं था। आंगन में ठंडक थी, लेकिन पूजा के लिए दिन पहले ही भारी हो चुका था। वह चुपचाप झाड़ू लगा रही थी। तभी शांति देवी की आवाज आई। आज से तू रोज खेत जाया करेगी। जी माँ जी। घर का काम भी पूरा होना चाहिए। खेत के नाम पर कुछ छूट नहीं मिलेगी। सब कर लूंगी जेठानी जी। पूजा जल्दी जल्दी खाना खा रही थी। आज उसे खेत भी जाना था और घर का काम भी खत्म करना था। रेखा पीछे से आई। इतनी जल्दी क्यों मचा रही है? खेत जाना है तो खाना छोड़ दे। नहीं जेठानी जी, काम पूरा करके ही जाऊंगी। रेखा ने कुछ नहीं कहा, बस एक नजर डाली और बाहर चली गई। दोपहर का समय था। धूप तेज हो चुकी थी। पूजा हाथ में टिफिन लिए खेत की ओर जा रही थी। तभी उसकी नजर पेड़ की छांव में बैठी एक बूढ़ी अम्मा पर पड़ी। अम्मा की आवाज बहुत कमजोर थी। बेटी, 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। उसने टिफिन को देखा, फिर अम्मा को थोड़ा सोचा और टिफिन आगे कर दिया। अम्मा, ये मेरा खाना है, आप खा लो। नहीं बेटी, तू खुद भूखी रह जाएगी। पूजा के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मुझे बाद में मिल जाएगा अम्मा। खेत में काम शुरू हो चुका था। सूरज सिर के ऊपर था। भूख तो लगी है, लेकिन अम्मा ने खा लिया होगा। दिन बीतते गए। रास्ता वही रहा, अम्मा वही रही और पूजा हर दिन टिफिन लाती रही। एक दिन अम्मा ने पूछ ही लिया, तू रोज मेरे लिए खाना लाती है, खुद नहीं खाती? आदत हो गई है अम्मा। एक दिन पूजा कुछ ज्यादा ही चुप थी। आंखों में उदासी साफ दिख रही थी। अम्मा ने महसूस कर लिया। बेटी, तू हमेशा उदास क्यों रहती है? क्या बताऊं, अम्मा, सास और जेठानी मुझे पसंद नहीं करती। क्या करती हैं तेरे साथ? खाना नहीं देती, पैसे नहीं देती, दिन भर काम कराती है। अम्मा की आंखें गंभीर हो गई। कुछ देर चुप रही, फिर उन्होंने अपनी गठरी खोली। एक छोटी सी पोटली निकाली। तू बहुत अच्छी है बेटी, ये पोटली रख ले। जब भी किसी चीज की जरूरत हो, इसे पास रखकर उसी के बारे में सोचना। पर अम्मा, ये क्या है?
वक्त आने पर समझ जाएगी। शाम को पूजा घर लौटी। थकी हुई थी। उसने पोटली को चुपचाप अपने सामान में रख दिया। भगवान करे ये सच हो। अगली सुबह घर की रसोई में अजीब सी खामोशी थी। चूल्हा जला हुआ था, लेकिन पूजा के लिए कोई थाली नहीं रखी गई थी। आज तेरे लिए खाना नहीं बना है। कोई बात नहीं जेठानी जी। उसकी आवाज में शिकायत नहीं थी, बस थकान थी। वह चुपचाप बाहर निकल गई। अपने कमरे में पूजा खाट पर बैठ गई। पेट में ऐंठन थी, भूख साफ महसूस हो रही थी। कुछ पल तक वह बस यूं ही बैठी रही। फिर उसे पोटली याद आई। वह धीरे से उठी, सामान के पास गई और पोटली निकाल ली। पोटली को हाथ में लेते ही उसने आंखें बंद कर ली। आज बहुत भूख लगी है। कुछ पल की खामोशी, फिर अचानक पोटली हल्की सी हिली। पूजा की आंखें खुल गई। पोटली से गरम खाना निकल आया। पूजा की सांस अटक गई। ये सच में हो गया। वह कुछ देर तक बस देखती रही, फिर आंखों में आंसू आ गए, डर के नहीं, राहत के। शाम तक पूजा फिर से काम में लगी थी, लेकिन आज उसके चेहरे पर कमजोरी नहीं थी। आंगन में बैठी शांति देवी उसे देख रही थी। इतना काम करती है, फिर भी कमजोर क्यों नहीं हो रही? माँ जी, कुछ तो गड़बड़ है। अगले दिन रेखा की नजर पूजा पर ज्यादा रहने लगी। एक मौके पर उसने पूछ ही लिया, तेरे पास पैसे कहाँ से आते हैं? बस जरूरत पड़ती है तो मिल जाते हैं। रेखा ने उसकी आंखों में झांक कर देखा। शक गहरा हो गया। उस रात पूजा अपने कमरे में थी। पोटली उसके सामने रखी थी। उसने धीरे से कहा, इन पैसों से अम्मा के लिए भी कुछ ले आऊंगी। उसने पोटली से थोड़े से पैसे निकाले। उसे पता नहीं था दरवाजे के पीछे कोई सब देख रहा था। रेखा, उसकी आंखें फैल गई। रात और गहरी हो गई। रेखा दबे पांव शांति देवी के कमरे में पहुंची। माँ जी, पूजा के पास कोई जादू की चीज है। क्या मतलब? मैंने अपनी आंखों से देखा है। पोटली से खाना और पैसे निकलते हैं। शांति देवी की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। आज रात पोटली हमारी होगी। दोनों की हल्की दबी हुई हंसी अंधेरे में गूंज गई। रात बहुत शांत थी। पूजा गहरी नींद में थी। थकान ने उसे तोड़ दिया था। दरवाजा धीरे से खुला। रेखा दबे पांव अंदर आई। उसकी नजर सीधे पोटली पर गई। उसने हाथ बढ़ाया और पोटली उठा ली। अब देखती हूँ तेरा जादू। दरवाजा फिर से बंद हो गया और पूजा अनजान नींद में ही रही। सुबह होने से पहले ही शांति देवी के कमरे में हलचल थी। हल्की सी रोशनी में शांति देवी और रेखा खाट के पास बैठी थी। बीच में वही पोटली रखी थी। माँ जी, अब बस ढेर सारे पैसे सोचिए। शांति देवी ने पोटली को देखा, फिर आंखें बंद कर ली। हाँ, बहुत सारे पैसे। कमरे में सन्नाटा छा गया। अचानक पोटली हल्की सी हिलने लगी। रेखा की सांस तेज हो गई। आ रहा है माँ जी, आ रहा है। लेकिन अगले ही पल पोटली से अजीब सी आवाज आई। तेज बदबू फैलने लगी। ये क्या है? पोटली से गोबर निकल रहा है। अरे राम, ये बदबू। तभी कमरे में तेज रोशनी फैल गई। एक आकृति सामने आई। सफेद रोशनी में लिपटी एक परी। लालच का यही परिणाम होता है। तू कौन है? मैं उस पोटली की रक्षक हूँ। पूजा ने कभी अपने लिए नहीं मांगा। उसने भूखे को खाना दिया, अपमान सहा, फिर भी किसी का बुरा नहीं सोचा। हमसे गलती हो गई। गलती नहीं, अन्याय किया है तुम दोनों ने। इसी बीच दरवाजे की आवाज आई। पूजा कमरे के बाहर खड़ी थी। वह अंदर आई। कमरे का दृश्य देखकर उसकी सांस थम गई। अगर अब भी नहीं सुधरे तो इसका परिणाम और भी भयानक होगा। एक तेज हवा चली और अगले ही पल परी गायब हो गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। रेखा और शांति देवी एक दूसरे को देखने लगी। माँ जी, हमने बहुत गलत किया। हाँ, बहुत गलत। पोटली खाट पर शांत पड़ी थी। अगली सुबह घर का आंगन अलग ही लग रहा था। हवा वैसी ही थी, दीवारें वही थी, लेकिन माहौल में कठोरता नहीं थी। पूजा झाड़ू लगा रही थी, हमेशा की तरह चुपचाप। पूजा जी माँ जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुझे जो तकलीफ दी, जिस तरह से रखा, उसके लिए माफ कर दे बेटी। मैंने जलन में तुझे बहुत सताया। मुझे भी माफ कर दे पूजा। अगर दिल से कह रही है तो मैंने सब माफ कर दिया।
शांति देवी अंदर गई और थोड़ी देर में पोटली लेकर लौटी। ये तेरी अमानत है। शाम को पूरा परिवार आंगन में बैठा था। विजय और अमन भी थे। आज घर में अलग ही सुकून है। हाँ, सब साथ हो तो घर घर लगता है। अगले दिन पूजा उसी रास्ते से खेत की ओर जा रही थी। वह वहीं रुकी जहां बूढ़ी अम्मा बैठा करती थी। चारों ओर देखा, कोई नहीं था। बस हवा चली। पूजा की समझ में सब आ गया। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। आंखें नम थी, लेकिन दिल हल्का था।